Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं. It's really encourage me और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा. मुझे इस सपोर्ट की ज़रूरत है. So guys, इस वीडियो में मैं सुपर हीरो फिल्म ब्लैक विडो को एक्सप्लेन करूँगी. इस मूवी को डायरेक्ट किया है केट स्कॉटलैंड ने. इस मूवी की मेन लीड रोल हैं स्कारलेट जॉनसन और फ्लोरेंस प्यू. ये मूवी मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर ब्लैक विडो पर बेस्ड है. ये मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के आगे का हिस्सा है. इस मूवी में नताशा रोमानोफ कैद से आज़ाद हो जाती है और वो अपने पास्ट की सच्चाई जानती है कि आखिर वो ब्लैक विडो कैसे बनी और किस वजह से बनी. ब्लैक विडो वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई 29 जून 2021 में. IMDb पर ब्लैक विडो को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10. रॉटन टोमेटोज पर ब्लैक विडो 80% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 92%. ब्लैक विडो का मेटाक्रिटिक स्कोर है 67. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी मूवी. मूवी स्टार्ट होती है इन 1995 में. यंग नताशा अपने पेरेंट्स एलेक्स मेलेना और अपनी छोटी सिस्टर येलेना के साथ रह रही होती है. लेकिन रियलिटी में एलेक्स और मेलेना रशियन स्पाई होते हैं जो मिड वेस्टर्न यूएस में ट्रेन किए जाते थे. जब इन लोगों का मिशन ख़त्म हो जाता है ये फैमिली अमेरिका छोड़ के कुबा में चली जाती है. कुबा में ये चारों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं. नताशा और येलेना को रेड रूम की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है. इस रेड रूम का फाउंडर था ड्रेकोव. ड्रेकोव रेड रूम में यंग गर्ल्स को ब्लैक विडोज बनाता था. कहानी के चलते हुए एलेक्स को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ओहियो का मिशन खत्म करने के बाद बंद कर दिया गया था और अब एलेक्स का नाम रेड गार्डियन था. मेलेना अब भी ड्रेकोव के साथ ही काम कर रही थी. 2016 में नताशा को यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थेडियस रॉस ने पकड़ लिया था. लेकिन नताशा वहां से भागने में कामयाब हो गई और वो नॉर्वे चली गई. उसी वक्त मोरक्को में येलेना अभी भी विडो थी. येलेना रेड रूम के दुश्मनों को मार रही थी. लेकिन उधर ही येलेना डिस्कवर करती है रेड डस्ट. रेड डस्ट की मदद से येलेना ड्रेकोव के कंट्रोल से आज़ाद हो जाती है. येलेना को अब ये रेड डस्ट सारे रेड रूम में फैलानी थी जिससे सारी विडोज ड्रेकोव के कब्जे से आज़ाद हो जाएं. येलेना को यकीन था कि एक इंसान है जो इस रेड डस्ट सब्सटेंस को सेफ रख सकता है. वो है नताशा. येलेना को नताशा का पता एवेंजर्स मेंबर से चला था. येलेना नताशा को रेड डस्ट की वेल्स कलेक्ट करने के लिए हंगरी का लोकेशन सेंड करती है. लेकिन फिर वो वेल्स नताशा के फ्रेंड मैसन को सेंड कर देती है जिससे मैसन नताशा तक वो वेल्स पहुंचा देता है. लेकिन टास्क मास्टर नताशा से वो वेल्स लेना चाहता था. नताशा को उन वेल्स में से अपनी सिस्टर की पिक्चर्स मिलती हैं जब वो यंग थी. जब येलेना और नताशा एक दूसरे से मिलते हैं वो दोनों एक दूसरे को मारना चाहती थी. नताशा से येलेना को पता चलता है कि ड्रेकोव अब तक समझ रहा है कि नताशा मर चुकी है लेकिन वो अभी भी जिंदा थी. अब ये दोनों सिस्टर्स एक मिशन पर निकल जाती हैं ब्लैक विडोज को सेव करने के लिए. सबसे पहले ये दोनों एलेक्स को प्रिजन से बाहर निकालती हैं और जाती है मेलेना के पास और फिर ये प्रिटेंडेड फैमिली एक साथ इस मिशन पर काम करती है. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग. क्या ड्रेकोव मर गया था और उसका आखिर प्लान क्या था? यस, ड्रेकोव मर चुका था. मूवी के लास्ट क्लाइमेक्स में येलेना अपना बैटन एयरक्राफ्ट के टर्बाइन में घुसा देती है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है. ड्रेकोव और उसके सोल्जर्स उसके साथ ही ब्लास्ट हो जाते हैं. ब्लास्ट की वजह से येलेना जमीन की तरफ गिरती है. नताशा जमीन की तरफ कूदती है और येलेना को पैराशूट पहनाकर उसकी जान बचा लेती है. बहुत से कॉमिक बुक इंस्पायर्ड विलन में से एक ड्रेकोव भी था. ड्रेकोव का मिशन था पूरी दुनिया पे कब्जा करने का. ओहियो के मिशन के दौरान एलेक्स और मेलेना ने एक खुफिया शील्ड फैसिलिटी तैयार कर ली थी. एक्चुअली ये फैसिलिटी उस वक्त हाइड्रा से कंट्रोल होती थी और इन दोनों ने ब्लूप्रिंट ढूंढ लिया था ह्यूमन ब्रेन पर मुकम्मल तौर पर गलबा पाने के लिए. मेलेना इस ब्लूप्रिंट को फिर लाई और उसने इस टेक्नोलॉजी को पिग्स पर टेस्ट किया.
विडोज पर टेस्ट करने से पहले और वो कामयाब भी रही। इस टेक्नोलॉजी से ड्रेकोव मुकम्मल तौर पर अपने एजेंट्स पर कंट्रोल कर सकता था। ड्रेकोव सिर्फ विडोज के एक्शन पर ही नहीं कंट्रोल कर सकता था, बल्कि वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मार भी सकता था। ड्रेकोव ने विडोज को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ था, जिससे विडोज वहाँ की गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर सकती थी। ड्रेकोव कोशिश कर रहा था नताशा के एक्शंस पर कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई और विडो ड्रेकोव पर हमला ना कर सके। आखिरकार ड्रेकोव इस प्लान के पीछे का मकसद बताता है। ड्रेकोव का कहना था कि वो इस टेक्नोलॉजी से एवेंजर्स पर कंट्रोल करना चाहता था। मेलिना ने नताशा को बताया था कि नताशा ड्रेकोव के कब्जे से तभी निकल सकती है जब वो अपनी ओल्ड फैक्ट्री नर्व को काट दे। ड्रेकोव काफी ताकतवर था, इसीलिए नताशा उसे खत्म नहीं कर सकती थी, लेकिन फाइनली वो अपना सर टेबल पर मारकर ओल्ड फैक्ट्री नर्व को ब्रेक कर देती है और ड्रेकोव के कंट्रोल से आज़ाद हो जाती है। फाइनल सीन्स में नताशा कहाँ जाती है? क्या ब्लैक विडो ने ही MCU टाइमलाइन सेट की थी? फाइनल सीन्स के अंदर ऑडियंस को दिखाया जाता है कि मैसन एक क्यून जट देता है नताशा को। जाने से पहले नताशा मैसन को कहती है कि वो एवेंजर्स को प्रिजन से आज़ाद करने के लिए जा रही है। इस फिल्म ने बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिया है MCU टाइमलाइन का। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एंडिंग सीन्स में बकी और रॉबर्ट्स आयरन मैन से कन्फर्म करते हैं कि वो लोग कभी भी नताशा को देख नहीं पाएंगे। इस मूवी में बहुत जल्दी ये बता दिया है कि नताशा रॉस के कब्जे से आज़ाद होकर आखिर अपनी फैमिली से मिलने जा रही है। यहाँ एवेंजर्स को नताशा की फैमिली बताया गया है और वो एवेंजर्स फ्रेंड्स को रेस से आज़ाद करने के लिए जा रही थी, और हमें पता है कि ये काम नताशा ही कर सकती है। टास्क मास्टर कौन थी और वो क्या जिंदा थी? टास्क मास्टर रिवील होती है और वो ड्रेकोव की बेटी एंटोनिया होती है। नताशा ने सोचा था कि एंटोनिया अपनी फादर के साथ ही मर गई और ये इनाम मिला था एंटोनिया को शील्ड ज्वाइन करने के लिए, लेकिन नताशा और एंटोनिया सरवाइव कर लेते हैं और टास्क मास्टर एक बेहतरीन इन्वेंशन था मेलिना टेक्नोलॉजी का। जब रेड रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है, नताशा एंटोनिया को ब्रेन वॉशिंग से आज़ाद कर देती है और एंटोनिया पहले जैसी हो जाती है। लास्ट की क्लाइमेक्स में येलेना, मेलिना और एलेक्स के साथ विडोज शामिल हो जाती हैं ताकि वो और विडोज को फ्री कर सके। नताशा मेलिना को सजेस्ट करती है और रेड डस्ट बनाने के लिए, ताकि वो दुनिया की सारी विडोज को बचा सकें। रेड रूम क्या था? रेड रूम एक तरह का प्रोग्राम था जिसमें रशियन सुपर स्पाइस बनाए जाते थे और इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था ड्रेकोव। ड्रेकोव दुनिया भर से यंग गर्ल्स को जमा करता था और फिर उनका ब्रेन वॉश कर देता था और फिर उन गर्ल्स की अब्यूसिव ट्रेनिंग करवाकर उन्हें ब्लैक विडोज बना देता था। जब नताशा अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई तो ड्रेकोव ने रेड रूम का HQ आसमान पर बना दिया। इस तरह रेडर की मदद से ड्रेकोव सारी विडोज पर नजर रख सकता था। ड्रेकोव को जब मालूम चला कि नताशा ड्रेकोव और उसकी बेटी को मारना चाहती है, इसीलिए ड्रेकोव कभी अर्थ पर नहीं गया। ड्रेकोव को मालूम था कि अगर एक बार वो अर्थ पर चला गया तो सारे एवेंजर्स उस तक पहुंच जाएंगे। नताशा की बायोलॉजिकल मदर के साथ क्या हुआ था? नताशा को हमेशा लगता था कि उसकी मदर ने उसे फेंक दिया होगा, लेकिन मेलिना से नताशा को सच मालूम चलता है कि नताशा की मदर ने नताशा को ड्रेकोव को बेच दिया था, लेकिन फिर वो बाद में नताशा को ढूंढ रही थी। इस बात से ड्रेकोव को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए उसने नताशा की मदर को मरवा दिया। नताशा अपनी मदर का नाम जानने के लिए तड़प रही थी, लेकिन ड्रेकोव उसे टॉन्ट करके कहता है कि उनका नाम अननोन है। गाइस, ब्लैक विडो की स्क्रिप्टिंग काफ़ी सॉलिड है और मार्वल कॉमिक्स मूवीज़ तो हमेशा से अमेजिंग रही हैं, और इस बार फ्लोरेंस प्यू की भी ब्लास्ट एंट्री है और फ्लोरेंस ने इस मूवी में साबित किया है कि वो एक सुपर एक्ट्रेस है। बात रही डायरेक्शनल की, इट्स क्वाइट कूल। गाइस, एक सजेशन है, अगर आपने ब्लैक विडो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरह आपको इस मूवी का एक्चुअल थीम समझ आ जाएगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मूवी में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।